आदाब। मैं मसरूर हसन सिद्दीकी आपसे एक अहम मौजू पर बात करने के लिए हाजिर हूँ। आपको आए दिन देखने को मिलता होगा और सुनने को मिलता है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिल रही, दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम मोअज़्ज़िनीन को तनख्वाह नहीं मिल रही, दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो यतीम बेवाओं को जो वजीफ़ा मिलता है वो वजीफ़ा मिलने में देर हो रही है। बस दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो लागू करने में देरी हो रही है, दुश्वारी आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इस वक्फ बोर्ड के ही कार्यकाल में ऐसा हो रहा है जिसकी सरबराही अमानतुल्लाह खान कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि ये वक्फ बोर्ड के इमामों की तनख्वाहों का इन्होंने ये मुसलमानों की खुशनुदी हासिल करने के लिए और चुनाव में वोट हासिल करने के लिए सन 2019 में 23 जनवरी 2019 को एक सेशन किया, प्रोग्राम मुनक्किद किया ऐवान गालिब में, जहाँ पे केजरीवाल साहब आए थे और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की और दिल्ली सरकार की टॉप ब्रास मौजूद थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद थे, दिल्ली के रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत मौजूद थे, इमरान हुसैन साहब मंत्री मौजूद थे, इसके अलावा राखी बिरलान जो उस ज़माने में डिप्टी स्पीकर थी वो मौजूद थी, आतिशी मौजूद थी और बहुत सारे इनके सारे टॉप गन्स मौजूद थे। उसकी उस मौजूदगी में इन्होंने ऐलान किया कि हम दिल्ली के जो इमाम हैं, उन जो 185 मसाजिद हैं जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर में डायरेक्ट आती हैं, उनके इमामों की तनख्वाह हम 10,000 से बढ़ा के 18,000 रुपये माहाना कर देंगे और मौज़्ज़िनीन की तनख्वाह 9,000 से बढ़ाकर 16,000 कर देंगे। इसके साथ साथ इन्होंने एक नई चीज़ और करी थी कि जो मसाजिद प्राइवेट कमेटियों के ज़ेर इंतज़ाम है, जिसका वक्फ बोर्ड में डायरेक्ट अमल दखल नहीं होता, वहाँ की कमेटियाँ ही उसके मस्जिद का रख रखाव और सारी इमामों की तनख्वाह वगैरह का इंतज़ाम करती हैं। तो इन्होंने ये भी कर दिया कि उनको भी इन्होंने वजीफ़ा देने का ऐलान कर दिया और जिसमें इन्होंने पहली बार ये ऐलान किया कि इमाम जो ऐसी मस्जिदों के होंगे उनको 14,000 रुपये वजीफ़ा माहाना मिलेगा और मौज़्ज़िनीन को 12,000 मिलेगा। इन्होंने ऐलान तो कर दिया वोटों के लालच में कि मुसलमान खुश हो जाएंगे, हमें वोट दे देंगे, लेकिन उस चीज़ की इन्होंने कोई बजट कोई सैंक्शन नहीं करा, कुछ इन्होंने हकीकत नहीं देखी कि फाइनेंशियल कंस्टेंट इसमें क्या आने वाले हैं, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे हम इसे पूरा करेंगे। सिर्फ वोटों की राजनीति में और वोटों के लालच में इन्होंने इस चीज़ को ऐलान कर दिया, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि इमाम और मौज़्ज़िन बेचारे इस आस में जो उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि हमें सैलरी मिलेगी, उसके देखते हुए वो आगे अपने कुछ अखराजात भी फिक्स कर लेते हैं कि अगर बेटी की शादी करनी है, बच्चों की तालीम का कुछ खर्चा करना है या अपने घरेलू खर्चे करने होते हैं, वो सब उसी के ऊपर बेस होते हैं कि हमारी सैलरी आने वाली है। एक सरकारी इदारा है, ऑटोनोमस बॉडी है दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली वक्फ बोर्ड, तो इनको पूरी उम्मीद है कि यहाँ से हमें तनख्वाह टाइम पे मिलती रहेगी। लेकिन अफसोस कि यहाँ पे 1 महीने या 2 महीने की ताख़ीर नहीं होती, बल्कि 11-11 महीने 14-14 महीने की ताख़ीर हो जाती है। जो इनके परमानेंट एम्प्लॉई हैं जैसे मस्जिद फतेहपुरी वगैरह में, वहाँ 14 महीने और 18-18 महीनों की तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। तो वक्फ बोर्ड यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, और इन्होंने तो इतना कर रखा है कि बिना सैंक्शन के इन्होंने 150 कैजुअल और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई वक्फ बोर्ड में हायर कर लिए हैं, जिसकी कोई सैंक्शन इनके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट से नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया है। उसके बाद भी इन्होंने वो पोस्ट यहाँ कर रखी है। उसका अंजाम ये हो रहा है कि इनके पास वक्फ बोर्ड में उन लोगों के लिए काम कराने के लिए कुछ जगह नहीं है, ना उनके बैठाने के लिए जगह है, वो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, बाहर इधर उधर खेलते फिरते हैं। तो इतने आदमियों को सिर्फ एक अपनी ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को खुश करने के लिए, वहाँ के लोगों को यहाँ पे दिखाने के मैंने नौकरी दे दी है, ये वक्फ बोर्ड का फैसला और वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल अपने ज़ाती मफाद के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। इससे वक्फ के इदारे को बहुत नुकसान पहुँच रहा है और इसको हमें देखना चाहिए, मुस्लिम कौम को देखना चाहिए कि ये किस तरह हमारे वक्फ का जो है प्रॉपर्टियाँ खुर्द-बुर्द हो रही हैं, वक्फ की जायदादों को किस तरह ये आगे किराए पे दे रहे हैं, किस तरह डोनेशंस ले रहे हैं, उसमें कोई शफाफ तरीका अपना नहीं रहे हैं। जो एक लीज़ पे देने का तरीका होता है उसको भी ये नहीं अपनाते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही लीज़ रेंट फिक्स कर देते हैं, क्या डोनेशन ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं उसका भी कोई यहाँ सबूत नहीं है। डोनेशन कैश में लेते हैं, जबकि सरकारी इदारों में डोनेशन कभी कैश में नहीं ली जा सकती और इनकम टैक्स रूल्स के भी ये बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इनकम टैक्स एक्ट बिल्कुल मना करता है किसी तरह की डोनेशंस आप नहीं लेंगे कैश के अंदर। 2,000 से ज़्यादा कोई डोनेशन कैश में कहीं नहीं ली जाती है और ये इनके पास तो लाखों रुपए ये दिखाते हैं। बाकायदा इन्होंने फ़ोटो भी डाले, फेसबुक पे भी डाले कि इनकी टेबल पे लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। तो इस तरह की ये सब हरकतें कर रहे हैं जिससे वफ़ को नुकसान हो रहा है। तो हमारे मुस्लिम कौम को जागना होगा और अपने वफ़ का जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा। और ये सैलरी देने की बात जो है वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। आइम्मा हजरात और मौज़्ज़िनीन हजरात को सैलरी जो देना है वो वक्फ बोर्ड को देना है, क्योंकि 1993 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसकी पैरवी मौलाना जमील इलियासी साहब कर रहे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर पर फैसला कर दिया था इमाम और मौज़्ज़िनीन की क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से
उनको जो है तनख्वाहें उनकी फ़िक्स होंगी और उनको तनख्वाहें दी जाएंगी, लेकिन उसमें वो तनख्वाहें उनको नहीं दी जा रही। यहाँ तक तो तनख्वाह की बात है, आप ये देखिए जो वजीफ़ा एक बेवा का वजीफ़ा इन्होंने 2,500 रुपये महीना कर रखा है, या डिसेबल्ड आदमी का या यतीम का, वो 2,500 रुपये भी इनसे नहीं दिए जा रहे हैं। जबकि इन्होंने जो 150 स्टाफ रखे हैं उन स्टाफ को 30-30, 35-35 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये ये सैलरी दे रहे हैं, और वो यहाँ से जाकर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ओखला में वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पे मेंबर साजी का काम कर रहे हैं। मैंने वीडियो देखा, वहाँ पे कुछ आपने डाला था कि वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉय वहाँ पे आम आदमी पार्टी के लिए मेंबर साजी कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो इस तरह ये वक्फ बोर्ड को बिल्कुल नुकसान हो रहा है। मैं आप सबसे कहूँगा आप लोग जागरूक बनिए और यहाँ पे वक्फ बोर्ड आइए, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से सवालात कीजिए, रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत के पास अपनी अपनी शिकायतें भेजिए, एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत भेजिए, एलजी साहब के भेजिए। जितनी शिकायतें जाएंगी इस सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा और वक्फ बोर्ड का निज़ाम तभी बहुत साफ शफाफ हो सकेगा और हम जो है एक बेहतर वक्फ के निज़ाम की तरफ